अपनों के हाथों जब दिल धोखा खाता है तो हजार हजार टुकड़े हो जाते हैं और महत्वाकांक्षाओं को जब चोट मिलती है तो फिर मन के हजार हजार टुकड़े शीशे की तरफ बिखर जाते हैं। साथियों नमस्कार, मैं पीसी तिवारी आज इसी पर एक गहरे राज पर विचार करने के लिए उपनिषदों की उस ज्ञान को लेकर मैं प्रस्तुत हूं आपके सामने। सारे राज परत दर परत खुलेंगे, ऐसा क्यों हो जाता है और ऐसा क्या करें कि हमारा पूरा व्यक्तित्व सुव्यवस्थित रहे विकट से विकट परिस्थितियों में भी, और हम उस भीतर के आनंद को, उस सुख को हमेशा अपने भीतर एक श्रोता की तरह, फूटते हुए श्रोता की तरह महसूस करते रहें। तो साथियों, इसका जवाब है हजारों साल पहले उपनिषदों में हमारे ऋषियों ने इस गहरे राज को स्पष्ट रूप से बयान किया है। जो हमारा शरीर बाहर बाहर दिखाई देता है, ये ऐसे शरीर केवल दिखाई देता है, इसके भीतर 5 शरीर और है। ये 5 शरीरों का अस्तित्व है। एक शरीर केवल दिखाई देता है, बाकी 4 शरीर हमारे अनुभव की चीजें हैं। तो इसी को कोश कहा गया है। तो पहला कोश है अन्नमय कोश, दूसरा प्राणमय कोश, तीसरा मनोमय कोश, फिर चौथा विज्ञानमय कोश और पांचवा आनंदमय कोश। ये शरीर का पार्ट जो अन्न से बना हुआ है, भौतिक शरीर से, कोशिकाओं से बना हुआ है, यह तो हमें दिखाई देता है। और जो जो कुछ भी हमारे सामने विश्व ब्रह्मांड में दिखाई देता है, ये सब कुछ स्थूल पार्ट है। ये अन्नमय कोश के अंतर्गत आता है, जो भोजन से निर्मित है। और साथियों, इसी सिलसिले में मैं एक बात और बता देता हूं, भोजन क्या है, जिस भोजन से हमारा शरीर बना है वो भोजन क्या है। इसकी स्पष्ट परिभाषा वैज्ञानिक तौर पर यह है कि जिससे हमें ऊर्जा मिलती है, गौर करिए, जिस चीज से हमें ऊर्जा मिलती है वही भोजन है। और फिर जिस हद के बाद वह हमें नशा देता है, उन्माद पैदा करता है, हमारे अंदर मद पैदा करता है, विकृति पैदा करता है, वो भोजन नहीं कुछ और हो जाता है। तो इसलिए शरीर के लिए भी उतना ही भोजन, उतनी ही मात्रा में भोजन जरूरी है जितनी मात्रा में इसकी जरूरत है। नशा न देता हो, उन्माद पैदा न करता हो, आलस्य और प्रमाद न पैदा करता हो। तो एक तो शरीर है हमारा भौतिक शरीर, और दूसरे शरीर पर हम आते हैं, वो प्राणमय शरीर है। वाइटल एनर्जी जहां से हमें मिलती है, और यहीं से हमारा ऑरा बनता है जो सांसों से बना है। जितनी अधिक हमारे अंदर ऑक्सीजन होगी, ऑक्सीजन लेवल जितनी मात्रा में होगी, हमारी प्राण शक्ति उतनी मजबूत होगी। इसी के लिए हमारे ऋषियों ने तरह तरह के प्राणायाम की विधियां बताई, जिसके माध्यम से हम अधिक से अधिक अपने शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा सकें। और जितनी मात्रा शरीर में ऑक्सीजन की होगी, हमारे अंदर, शरीर के अंदर उतने ही विकारों की कमी होगी। और तीसरा जो कोश है वो मनोमय कोश होता है। इसका भोजन क्या है? मन का जो शरीर है, यह सूक्ष्म शरीर है, इसको भी हम केवल अनुभव करते हैं, यह दिखाई नहीं देता है। यह मनोमय शरीर, मन से बना हुआ एक शरीर है, इसमें भी ऊर्जा होती है। जिस तरह से प्राणों में प्राण की शक्ति होती है, महसूस करने की शक्ति होती है, तरंगित होने की शक्ति होती है, ठीक है। हम जीवन में जो बैलेंस बनाते हैं, जीवन में जो खुशी पैदा करते हैं, इसका सीधा सीधा संबंध हमारे प्राणमय कोश से है, हमारे वाइटल एनर्जी से है। और तीसरा जो मैं अभी चर्चा कर रहा था, मनोमय कोश की बात कर रहा था। तो मन से बना हुआ जो शरीर है, जो सूक्ष्म शरीर है, जिसे हम महसूस करते हैं, वही है मनोमय कोश। और यह कैसे निर्मित होता है? या तो यह विकृत होता है या तो स्वस्थ होता है, दो ही बातें हैं। तो इसके लिए क्या भोजन है? हमारे जो विचार हैं, सकारात्मक या नकारात्मक, नकारात्मक विचारों की वजह से हमारे मन की शक्ति क्षीण होती है। हमारे अंदर जितने दुख पैदा होते हैं वो सब मन के इसी नकारात्मक शक्तियों के कारण होते हैं। ईर्ष्या, द्वेष, कलह, अहंकार, घमंड,
ये सभी नकारात्मक चीजों में आते हैं, नकारात्मक विचार। अब हम अपने मन को भोजन क्या दे रहे हैं, तो बड़ी लापरवाही बरतते हैं। क्या क्या लापरवाहियां होती हैं, हम जो कुछ भी देखते हैं, एक पोस्टर भी देखते हैं, उसकी सूचना हमारे मन पर चली जाती है। जो जरूरी नहीं है वो भी हम अपने मन के इस केंद्र पर भरते जाते हैं, और जो जो चीजें हमारे मन पर पड़ती जाती हैं, एक शरीर बनता है। तो मन के लिए जो खुराक चाहिए, मन के लिए जो भोजन चाहिए, वही भोजन करना श्रेयस्कर है। और मन के लिए जो भोजन नहीं चाहिए, उसका तुरंत त्याग करना चाहिए। किसी ने आपको प्रेरित कर दिया चुगलखोरी करके, और आप जो है ईर्ष्या के वशीभूत हो गए, यह क्या है, सूचना तो चली गई। और फिर एक मन का जो सूक्ष्म शरीर है, वो अपने भीतर ही भीतर एक ऊर्जा का निर्माण किया, और इस मन का सीधा संबंध हमारे प्राणों से है, और प्राणों का सीधा संबंध हमारे शरीर से है। विज्ञानमय कोर्स की बात कर लेता हूं, बाद में मैं इस पर आता हूं जो आम आदमी के लिए जरूरी है। विज्ञानमय शरीर का बोध उस समय होता है जब आदमी ध्यान की अवस्था में होता है। एक ध्यानस्थ जो चित्त होता है, उसी के पास इस विज्ञानमय शरीर का एहसास होता है। जो विवेक चेतना हमारे भीतर होती है, वो इसी लेवल पर महसूस किया जाता है। और अंत में जो आनंदमय कोश है, यह सबसे महत्वपूर्ण है, जिस पर हमारा पूरा अस्तित्व टिका हुआ है, जो हमारी आत्मा का साम्राज्य है, परमात्मा का साम्राज्य है। और यह समाधि की अवस्था में प्राप्त होती है। कोई विरले संत महात्मा अपने कठोर तपस्या के बल पर, अपनी साधना के बल पर इसे प्राप्त करते हैं, वो आनंदमय कोश कहलाता है। अब हम जो आम आदमी के लिए, आधुनिक युग के लिए, उस पर विचार कर लेते हैं। 3 कोश की बात मैं करता हूं। एक अन्नमय कोश यानी शरीर, एक वाइटल एनर्जी जो प्राणमय कोश है, और एक मेंटल एनर्जी जो कि मनोमय कोश है। इन तीनों का कैसे गहरा संबंध है। किसी को क्रोध आता है, आप देखते हैं उसकी आंखें फैल जाती हैं, चेहरे पर शिकन आ जाती है, उसका चेहरा देखकर लगता है कि यह क्रोधित है आदमी। कोई मुस्कुराता है, खुश है, तो उसके चेहरे को देखकर उसकी हंसी बिखर जाती है, और पता चल जाता है कि आदमी खुश है। यानी मन में पैदा हुई खुशी और दुख और शरीर के अंगों के माध्यम से हमें पता चल जाता है। बहुत आदमी भीतर से उत्साहित होता है, उसके अंदर भी हम पाएंगे कि शरीर की थिरकन आ जाती है, और हम समझ जाते हैं कि आदमी आनंद में है, उत्साह में है। अब हम क्या करते हैं कि बीच में समझते हैं इस रोल को। बीच में एक तरफ है मन, एक तरफ है शरीर। मन का सीधा प्रभाव आपने देखा शरीर पर आया, यानी हमारे अंदर जब क्रोध आया तो हमारे शरीर पर उसका सीधा प्रभाव पड़ा। और ऐसे ही जो हम शरीर पर अगर बीमारी है, तो देखिए मन कितना खराब हो जाता है, मन भी स्वस्थ नहीं रहता है। शारीरिक बीमारी, शारीरिक परेशानी की वजह से कहीं चोट लग जाए, मन दुखी हो जाता है। दोनों का कितना सुंदर कनेक्शन है, ये कितनी आसान बात है समझने के लिए। और दोनों के बीच में एक बैलेंस का काम करता है हमारा प्राणमय शरीर, हमारा श्वास का शरीर, हमारी वाइटल एनर्जी। अब इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक तरफ है मन, एक तरफ है शरीर, और बीच में एक पुल का काम करता है, एक ब्रिज का काम करता है सांस। अब कभी आपको क्रोध आए बहुत तेज, आप अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए, और लंबी लंबी सांसें लीजिए, या सांसों पर ध्यान केवल दीजिए। और सांसों पर ध्यान देने मात्र से ऐसा हो जाता है कि आपका क्रोध कहाँ गया आपको पता ही नहीं चलता है, वो तिरोहित हो जाता है कहीं। यानी सांसें जो है, ये कंट्रोलिंग पावर रखती है बैलेंस बनाने के लिए हमारे शरीर में और हमारे मन के। जो दोनों एनर्जी है, दोनों में बैलेंस बनाने का काम हमारी वाइटल एनर्जी करती है, हमारा प्राणमय कोश करता है। इसीलिए जब कभी भी इस तरह की बातें आए कि हमारे जीवन में दुविधा हो, तो अपने सांसों पर ध्यान दीजिए। जब परेशानी हो, तो अपने सांसों पर ध्यान दीजिए। और जितना यह अभ्यास मजबूत होगा,
उतना ही आप पाएंगे कि आपका हर क्षण सार्थक होता जा रहा है। आप जब जब संघर्ष की स्थिति में जाएंगे, आप जब जब विपत्तियों में पड़ेंगे, विकट परिस्थितियां आएंगी, और तब तब आप अपने केवल सांसों पर ध्यान दीजिए और सांस को थोड़ा लंबा लेकर चलना शुरू करिए। आप पाएंगे कि वही विकट परिस्थितियां आपको आनंद से भर रही हैं। वही उन्हीं विकट परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में, संघर्ष के समय आप पाएंगे कि आपके भीतर एक नया उत्साह पैदा हो रहा है, जूझने की ताकत मिल रही है। परिस्थितियां तो वही रहेंगी, लेकिन आनंद आएगा उसमें, और यह आनंद ही एक ऐसी ऊर्जा मन को देगा, इच्छा शक्ति को बलवती बनाएगा, और एक ऐसी ऊर्जा देगा इस मन को जो जिसमें दुविधा नहीं रहेगी, रास्ता साफ साफ नजर आएगा। और जिंदगी के पथ जब साफ साफ नजर आते हैं ना मेरे भाई, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। पता चलता है कि मुझे कहाँ जाना है, कौन सा कदम उठाना है और किस दिशा में कदम उठाना है। हमारा क्यों, वाई, जीवन का वाई क्लियर हो जाता है। इफ वाई इज क्लियर, एवरीथिंग इज क्लियर इन लाइफ। छोटी सी बात है। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। मैं समझता हूं कि इतनी चर्चा काफी है, जो बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बताने का प्रयास किया है। धन्यवाद।